हेलो दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम एक बहुत ही ख़ास और इंट्रिकेट फुल हैंड अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। अगर आपको सीखना है या अगर आप सीखना चाहते हैं कि प्रोफेशनल लुकिंग हैवी डिज़ाइन कैसे बनाएं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। हम स्टेप बाय स्टेप हर एक मोटिव और टेक्निक को समझेंगे, शुरू से लेकर फिनिश तक। तो चलिए अपने कोन तैयार रखिए और शुरू करते हैं। हमेशा हैवी डिज़ाइन के स्ट्रक्चर करना सीखें। सबसे पहले मैं अपने पूरे कैनवस यानी रिस्ट एरिया को डिफाइन करने के लिए एक बहुत ही इन्हेंसिंग मंडाला डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम अब तैयार करते हैं अपना डिज़ाइन। अब यहाँ पे मैं एक थिन बाउंड्री लाइन बनाऊंगी। ये हमारे पूरे रिस्ट टू पाम डिज़ाइन के लिए एक बेस स्ट्रक्चर का काम करेगी। इस बाउंड्री लाइन के ऊपर हम मंडाला मोटिव शुरू करेंगे। सबसे पहले मंडाला मोटिव शुरू करने से पहले हमने इस बाउंड्री के ऊपर हम्स तैयार किए हैं, जिससे मंडाला में एक बहुत ही बारीक लुक आए। सबसे पहले सेंटर में एक बड़ा हाफ स्पाइरल बनाएंगे। अब हम से छोटे हम से बड़ा करते हुए कॉन्ट्रिक लेयर बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप यहाँ ऊपर रिस्ट पे देख रहे हैं। इनके बीच में स्मॉल डॉट्स रखेंगे। आप डिज़ाइन को देखिए, मैं कितनी बारीक और सफाई से बना रही हूँ। सफाई का ये काम है कि अगर आप अपनी कोन की निब को बार बार साफ करेंगे तो वो बहुत ही इन्हेंस होके आएगी। मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम बारीक हम्स बनाएंगे, फिर उससे बड़े हम्स बनाएंगे और वहाँ पे हम डॉट्स रखेंगे। डॉट्स से हमारा एक बहुत ही इन्हेंसिंग डिज़ाइन आएगा। इनके बीच में हमने डॉट्स रख दिए हैं। इसके बाद एक बड़ी राउंड लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके ऊपर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे और हम हम्स बनाएंगे। जो थोड़ी हम थिक रखेंगे उसको हम बाद में फिल करेंगे। इस एलिमेंट के ठीक ऊपर हम ये पॉइंटेड सनफ्लावर पेटल्स बनाएंगे। इन पेटल्स को डिटेल करेंगे शेडिंग और थिक आउटलाइन के साथ, ताकि वो पॉप आउट होकर आए जैसा इमेज में है। इन पेटल्स के बीच वाले खाली स्पेस में हम एक परफेक्ट राउंड स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसे डिफाइन करेंगे इसकी आउटलाइन से। अब हम लेयर क्रिएट करेंगे, फिर से सनफ्लावर लीव और आउटलाइन, फिर सनफ्लावर आउटलाइन और स्मॉल डेंस हम्स लेयर। इस मेन फ्लावर को हम डेंस शेडिंग से फिल करेंगे। जो हम ये राउंड शेप बना रहे हैं हाफ, इसके अंदर हम हार्ट क्रिएट करेंगे। अब ठीक इसके नीचे मैं एक और सिमिलर पैटर्न रिपीट करूंगी, पर ध्यान रहे इसमें मिनिमम और नो शेडिंग होगी, ताकि ओरिजिनल फोकस ऊपर वाले फुल शेडिंग फ्लावर पे रहे। इस रिस्ट सेक्शन को कंप्लीट करते हुए मैं पहले इस पूरे स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर से लाइन से ब्लॉक कर दिया है कि डिज़ाइन इतने एरिया में आएगा। अब हम फिर इसके बीच में हम डिज़ाइन बनाने के बाद नेगेटिव एरिया को फिल करेंगे। नेगेटिव स्पेस कटवर्क स्टाइल में जो डांस डिटेल क्रिएट करेगा और मंडालों को फिनिश करने के लिए पूरे पैटर्न के एजेस पे टाइनी ड्रॉप्स बनाएंगे। अब मैंने इसका मेन स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है और जिस जगह मैं हम्स बना रही हूँ यहीं पे हम टाइनी ड्रॉप्स बनाएंगे, टीयर ड्रॉप्स, जिससे हमारा रिस्ट का डिज़ाइन लॉक हो जाए। बिल्कुल लॉक कर देंगे हम। लॉक करने से पहले हम
पहले लेयर टू लेयर जो हमने लीव्स बनाई है मंडाला के लिए, उसके अंदर हम एक 2 राउंड शेप की लाइंस बनाकर, बड़े वाले हम्स बनाकर उसमें शेडिंग कर रहे हैं। ये बहुत ही इन्हेंसिंग हो के आएगा जब इसका नेगेटिव स्पेस को हम फिल कर देंगे, क्योंकि मंडाला में हमें मल्टीपल लेयर्स की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम उससे नीचे वाली लेयर में भी इसी तरह के फ्लावर क्रिएट करेंगे, बट इसमें हम शेडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मंडाला की जो लेयर है उसकी डिटेलिंग एक जैसी नहीं होनी चाहिए। डिफरेंस रखने के लिए हम इसमें शेडिंग नहीं करेंगे। उससे नीचे वाली लेयर पर हम हार्ट शेप बना रहे हैं, और जो फर्स्ट हमारी पॉइंटेड लीफ है, सनफ्लावर लीव्स, उसमें हम शेडिंग क्रिएट कर रहे हैं। शेडिंग करते हुए जो कोन का निब का प्रेशर है वो बहुत हल्का रखना है और उसे ऊपर की तरफ स्मच करना है। अब हम इसको लॉक करेंगे। इस एरिया को लॉक करने से पहले हम इसको फिल कर रहे हैं। फिल करने के लिए हम सबसे ऊपरी जो हमारी लीव है उस लेयर को हम फिल कर देंगे। फिल करने पर हम देखेंगे कि जो हमारा शेडिंग वाला एरिया है वो कितना इन्हेंस हो गया है, और जो बीच की जो हमने डिटेलिंग की है वो कितनी इन्हेंस हो के आ रही है। हम सबको बोल्ड कर देंगे, शेडिंग वाले एरिया को ऐसे रहने देंगे, और बीच का जो मेन फोकस है उसको भी हम बोल्ड करेंगे। हम सबसे ऊपर, सॉरी मैं आपको टीयर ड्रॉप्स बता रही हूँ, टीयर ड्रॉप्स नहीं डॉट्स बनाएंगे। पॉइंट पे थोड़ा थिक डॉट रखेंगे और जो बाकी एरिया है उस पर मिनिमम सा डॉट रखेंगे। हम अपने डिज़ाइन को 3D इफेक्ट देने के लिए सभी लीव्स के ऊपर एक थिन लाइन क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे हमने डार्क एरिया किया है, जिससे एक बहुत ही 3D लुक उभर कर आए। अब हम नीचे वाली लाइन को बोल्ड कर रहे हैं। मंडाला कंप्लीट करने के बाद अब हम नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। इस लाइन के ऊपर फिनिशिंग देने के लिए पहले बारीक हम्स बनाएंगे, फिर उसके ऊपर छोटे छोटे स्पाइरल बनाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्पाइरल बनाते समय या बारीक काम करते समय अपनी कोन की निब को ज़रूर क्लीन कर लें। ये छोटी छोटी टिप्स ही आपकी मेहंदी को बहुत ही फिनिशिंग लुक देगी। फिर उसके ऊपर छोटे छोटे स्पाइरल बनाने के बाद इसके जस्ट बाद डिज़ाइन को थोड़ा मॉडर्न टच देने के लिए जिगजैग वाली लाइन, यानी कि जिगजैग वाली स्ट्रेट लाइंस बना देंगे। अब बॉर्डर को थोड़ा ब्रॉड करने के लिए 2 लाइंस और खींचेंगे, और उसके बाद हमने बारीक हम्स एक क्लीन लेयर बना देंगे। अब आते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे हमने बहुत ही नीटनेस के साथ हाफ सर्कल क्रिएट किए हैं। उसमें हम लीफ बनाएंगे, फ्लावर। हिफी डिज़ाइन को एक ट्रेडिशनल लुक देंगे हमारे। इन तीनों लोटस के ऊपर एक नीट आउटलाइन खींचेंगे, और उन्हें बेस देने के लिए फिर से हम्स की एक डेलिकेटेड लेयर बना देंगे। अगर आपको मेरी कोई भी टिप एंड ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और बहुत मेहनत लगती है एक डिज़ाइन को क्रिएट करने में। मैं आपको बेसिक से सिखा रही हूँ। कोई भी अपने वीडियोस में आपको फुल हैंड पे लाइव नहीं दिखाएगा। मैं अपनी लाइव में भी बिल्कुल आपको लाइव दिखाती हूँ, फुल हैंड क्रिएट करना, और डिटेल बाय डिटेल बताती हूँ। कोई एडिटिंग नहीं करती बीच में, तो आप मेरी लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं।
अब हम अंगूठे की तरफ एक हाफ सर्कल बना देंगे, उसके ऊपर 2 लाइंस और बनाएंगे और उसके बाद एक कंटिन्यूअस स्पाइरल की बेल्ट बनाकर इस ब्लॉक को अलग पार्टीशन देंगे। पहले हम जो हमने लीफ बनाई है उसको कटवर्क भी बोल सकते हैं, कटवर्क वाली लीफ बनाई है उसको फिल कर देंगे। फिर हम स्पाइरल क्रिएट करेंगे, जिनमें से 2 लाइन को हम बोल्ड करेंगे। हम यहाँ पे कुछ पैरेलल लाइंस खींचेंगे, फिर जिनमें से हम कुछ लाइनों को बोल्ड कर देंगे। इसके बाद एक और फाइनल लाइन करके उसके ऊपर हम्स बना देंगे। अभी हम स्पाइरल क्रिएट कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं फिर बता रही हूँ। मेहंदी में जब भी फिनिशिंग आएगी जब आप कोन की निब को बार बार साफ करेंगे और प्रेशर को मेंटेन रखेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप होती है एक मेहंदी आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे ना और सीधा बड़े एलिमेंट्स बनाने की तैयारी कर लेंगे और सीधा एकदम बड़े ही डिज़ाइन पर आ जाएंगे। देखो, बनते तो सारे डिज़ाइन बेसिक एलिमेंट से ही हैं, बट जो मेन फोकस है वो होता है फिनिशिंग पे। अगर हमारी फिनिशिंग भी ठीक नहीं होगी तो चाहे हम कितना ही बड़ा डिज़ाइन और कितना ही अच्छा डिज़ाइन बना लें, वो बिल्कुल भी किसी काम का नहीं होगा। तो इसीलिए आपको फोकस करना है अपनी नीटनेस, क्लीनिंग और डिटेल में काम करने से, और बहुत ही आराम से। अगर आप बिगनर हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये चीज़ें देखो आपको सब क्लासेस में बताते हैं, बट मैं बगैर किसी फीस और क्लास के आपको ये चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में एक्सप्लोर किए हैं। अब शुरू करते हैं इस डिज़ाइन का सबसे खूबसूरत हिस्सा, पिकॉक का डिज़ाइन। सबसे पहले हम पिकॉक का एक मेन आउटर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रक्चर बनने के बाद पहले हम इसके नीचे का जो आधा हिस्सा है उसमें बहुत ही बारीक और डेंस फिलिंग पैटर्न भर देंगे। कुछ हम्स, कुछ स्ट्रेट जिगजैग लाइन से, स्पाइरल से इसको हम फिल कर देंगे, क्योंकि हम ऊपर एक बोल्ड लुक देने वाले हैं। इसके बाद पिकॉक की गर्दन यानी कि नेक और चोंच यानी कि बीक और आंख, आई तक के पूरे ऊपर वाले पोर्शन को हम बोल्ड लुक देंगे और अच्छे से फिल करेंगे। पिकॉक के सिर के ऊपर फिनिशिंग के लिए टाइनी टीयर ड्रॉप्स रख देंगे। अब जो बचा हुआ आसपास का खाली एरिया है उसे कवर करने के लिए हम उसमें कंटिन्यूअस स्पाइरल का हैवी पैटर्न बना देंगे, ठीक है, जिससे वो हमारा बोल्ड के साथ एक थुन लुक दे और हमारा बाकी एरिया भी फिल हो जाए। फिर इसे पूरे ब्लॉक पे 2 थिन लाइंस डालकर उसके ऊपर बारीक हम्स की एक लेयर कंप्लीट करेंगे। अब हथेली के बिल्कुल सेंटर पर आइए, यहाँ पे हम एक स्पाइरल बनाएंगे, उस पर डबल हम्स देंगे, जिससे बाकी बोल्ड बनने वाला डिजाइन या फ्लावर बहुत ही इनहेंस होके आएगा। बैलेंस रखने के लिए मैंने जो आपको पहले भी बताया था, ठीक है, उस पर डबल हम्स देंगे ना, और फिर एक नीट लीफ का यानी कि पत्तियों का एक पैटर्न बनाएंगे। इस लीफ के ऊपर हम गोल गोल लाइंस डालेंगे, यानी कि जैसे हमारी लीफ की शेप आ रही है उससे, जो बिल्कुल कटवर्क जैसा लुक देंगे। और फिर उसके ऊपर राउंड करके उन दोनों लाइंस को 2 लाइंस बनाएंगे। एक लाइंस बनाएंगे तो हम वो फ्लावर के साथ ही बोल्ड कर देंगे, और जो दूसरी लाइन बनाएंगे उसको हम सेपरेशन लाइन बोलेंगे। जो हमने बीच का स्पाइरल बनाया था उसको भी हम बोल्ड रखेंगे। देखिए आप स्क्रीन पे, जैसा मैंने आपको बताया है, पहले हम 2 लाइंस बना रहे हैं क्योंकि ये कटवर्क की तरह लगेगा बिल्कुल फ्लावर।
ठीक है। इसके ऊपर हमने हम्स बनाएंगे। अब हम इसको बोल्ड कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक कटवर्क फ्लावर की तरह लुक देगा। उसके बाद हम बारीक काम करेंगे। 3D इफेक्ट लाने के लिए आपको इस डिज़ाइन के ऊपर हम थिन लाइन से लेयरिंग कर देंगे। जैसे हमारा जिस शेप का हमारा डिज़ाइन है, उससे क्या होता है, एक बहुत ही 3D लुक इनहेंस होता है। अब चलते हैं फिंगर की तरफ। जो हमारी कन्नी उंगलियां यानी पिंकी फिंगर, उसकी तरफ हमने एक शार्प जिगजैग पैटर्न बनाना है। अब उससे पहले मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ। जिगजैग पैटर्न बनाने से पहले हम एक फ्लावर बना रहे हैं। फ्लावर में हमें ध्यान रखना है कि हम कितने एरिया को कवर कर रहे हैं। अभी मुझे ये बताना है कि आपने एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है किसी भी पैटर्न का, किसी भी एलिमेंट का, जिससे हमको मालूम हो जाए हमारे डिज़ाइन में कितने एलिमेंट्स आएंगे और कौन कौन से किस एरिया पे आएंगे और हमारे कितनी जगह कवर करेंगे। इससे बहुत ही एक अच्छा और बहुत ही डेंसी लुक आता है। ठीक है। हमने यहाँ पे भी एक कटवर्क बोल्ड फ्लावर बनाया है। इस फ्लावर से इस डिज़ाइन में बहुत ही बैलेंस लुक आएगा, थिन और गोल्ड का। आपको मैं बता चुकी हूँ और फिर से बता रही हूँ, जब भी आप डिज़ाइन क्रिएट करें तो उसमें आपको बैलेंस मेंटेन करना आना चाहिए। अब हम जिगजैग पैटर्न बनाएंगे कन्नी उंगली पर और बाकी सारी उंगलियों पर हम एक जैसा बहुत ही बारीक और इंट्रिकेटेड डिज़ाइन देंगे। इसीलिए हम यहाँ पे चेक क्रिएट कर रहे हैं जिगजैग। जिगजैग की लाइंस हमें स्ट्रेट रखनी है और जिगजैग की जो फिलिंग, जो प्रेशर होगा, यानी कि जो जिगजैग लाइन की फिलिंग होगी, उसको हमें बैलेंस रखना है हर जगह। जब भी हमारा जिगजैग चेक बहुत ही इनहेंस हो गया आएगा। अब हम उंगलियों पे बारीक डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं और हम जो फ्लावर के ऊपर वाली फिंगर है उस पर कटवर्क डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। हम उंगलियों को नॉर्मल फीलिंग से कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए, अब डिज़ाइन तो हमारा कंप्लीट होने ही वाला है। इससे पहले हम प्रोफेशनल और लॉन्ग लास्टिक बनाने के लिए कुछ टिप शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ, जिससे आपकी मेहंदी प्रोफेशनल और लॉन्ग लास्टिंग चले आपकी प्रैक्टिस। जब आप रिस्ट मंडाला या थंब के पास नेगेटिव स्पेस फिल कर रहे हो तो कोन की टिप को थोड़ा मोटा कट करें। इससे फिलिंग एक बार में स्मूथ होती है और पैच नहीं आते। या आप दूसरे कोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी नींव पहले से ही मोटी हो। कटवर्क और बोल्ड स्ट्रक्चर जैसे पिकॉक की नेक और बॉर्डर बनाने के बाद कोन की टिप को टिश्यू पेपर से बार बार साफ करते रहें या फिंगर थंब से आप साफ करते रहेंगे। अगर टिप साफ रहेगी तो आपके हैंड्स और बारीक लाइन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बनेंगे। और लास्ट टिप है हमारी, जब आप पेपर पर मेहंदी लगा रहे हो तो उसको सेफ रखने के लिए आप फेविक गम का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसकी लैमिनेशन भी करा सकते हैं। अगर आपको अपना डिज़ाइन एक प्रोफेशनल लग रहा है तो उसकी लैमिनेशन भी करवा सकते हैं या बजट फ्रेंडली आप फेविकॉल लगा सकते हैं जब मेहंदी थोड़ी सूख जाए, जिससे आपका डिज़ाइन हमेशा के लिए सेफ हो जाएगा। और इस तरह हमारा ये स्टनिंग डिज़ाइन, हैवी ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन कंप्लीट हो रहा है। आपने देखा कैसे स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चरिंग और फीलिंग से ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए लाइव ऐसे फुल हैंड डिज़ाइन लेके आती हूँ और बिल्कुल लाइव आपको बनाना सिखाती हूँ। एक लास्ट ट्रिक भी मैं बता रही हूँ, जब भी आप ऐसे पेपर पर डिज़ाइन लगाइए हैंड पे तो पहले ही आपको इस तरह आउटलाइन क्रिएट करनी है हैंड के, और अगर आप पेपर पे लगा रहे हो तो इस तरह से आउटलाइन करनी है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय बाय।